माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए। मात्र 2 साल की अवधि में 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई। इसको कौन खारिज कर सकता है? लेकिन सरकार की जो भावना, हम उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहते हैं महोदय, उसी में हम केवल संशोधन जोड़ना चाहते हैं। दिक्कत यहाँ होती है कि जब एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, कोई कहते हैं कि हम जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो ये सहस्त्र नाम शिक्षक क्यों? इन सभी शिक्षकों का नामाकरण एक कर दीजिए। एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है उसके अधीन इनकी सेवा सामंजित कर दीजिए। हम बस केवल इतनी ही संशोधन की बात करते हैं आपसे कि आप करिए, आप कर दीजिएगा, या आपका गुणगान करेंगे। क्योंकि इससे महोदय हो क्या रहा है कि विद्यालय में किसी में श्रेष्ठ भावना पैदा हो गई, किसी के अंदर में हीन भावना पैदा हो रही है, और इसके कारण आपस में वहां पर द्वंद्व की स्थिति बन रही है। तो इससे पूरा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है महोदय। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2003 में सबसे पहले शिक्षा मित्रों की बहाली की व्यवस्था शुरू की गई, और उसके पहले वर्ष 2002 में संभवतः डाइंग कैडर घोषित किया गया था बिहार के शिक्षकों। शिक्षकों का जो डाइंग कैडर था वो शिक्षक मरणशील हो गए, वो मर गए थे। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो उसमें एक श्लोक था, मारणंग मोहनंग वस्तंगस्तम भनुच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तम। महोदय, सरकार के पास में तो सारे मंत्र हैं, मार देने के भी मंत्र हैं, जिला देने के भी मंत्र हैं। तो जो मर गए थे शिक्षक, उनको जीवित कर दिया तो बधाई तो हम देंगे ही, क्यों नहीं देंगे बधाई। लेकिन अपने जीवित होने की चाह में 20 वर्षों का जो लंबा संघर्ष शिक्षकों ने किया, आप तो महोदय महान विद्वान हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होए। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब बरसात करे तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए। लेकिन जो 20 साल से संघर्ष करते हुए सेवानिवृत्ति की अवधि में चले गए, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब आप उनको जीवन देकर राज्यकर्मी बना दिए, मरे हुए से उनको जीवित कर दिए, तो उस समय तो और उनके लिए कष्टकर हो गया कि अब हम नहीं रहे, तब यह सुविधा सरकार दी। तो कम से कम 7 वर्ष बढ़ाने के लिए संजय बाबू ने कहा है, यह इसको जरूर बढ़ा दिया जाए कि जब विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की जब ये 62 नहीं, उसको 65 साल के, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर दीजिए महोदय। हम यही संशोधन के लिए महोदय सरकार जो संकल्प व्यक्त की है, उसमें सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प व्यक्त की है। ऐतिहासिक कदम है, अभूतपूर्व कदम है। सभी प्रखंडों में अगर डिग्री कॉलेज खुल जाएं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा और विकसित बिहार जरूर बनेगा। परंतु चिंता होती है कि इसी सरकार के द्वारा, हम पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं करते हैं, इसी सरकार की बात करते हैं। पिछले दिनों आदरणीय जनक राम जी जब बोल रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि ओ घोंघा चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो, और आपने कुछ नहीं किया। हम तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इतना तो मन में संकल्प था, एक विश्वास था, ऐसा स्वप्न देखा कि घोंघा चुनने वाले भी पढ़ेंगे, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब 2000 से अधिक विद्यालय, नवसृजित विद्यालय खोले गए, और वे विद्यालय भूमि के अभाव में, भवन के अभाव में 2000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, तब चिंता जरूर व्यक्त करनी चाहिए कि आखिर डिग्री कॉलेज कैसे चलेंगे। एक तस्वीर मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के विद्यालय की तस्वीर है। और वहां 13 वर्ष पहले गांव को विस्थापित कर दिया गया। बागमती बांध बनने के बाद गांव विस्थापित हो गए और यह विद्यालय इस प्रकार से झोपड़ी में चल रहे हैं। यह जो मैं दिखा रहा हूं तस्वीर, आप इसकी तहकीकात करिए। जब कलम के जादूगर के गांव की जब यह स्थिति है, तो निश्चित रूप से चिंता जरूर होगी कि डिग्री महाविद्यालय का जो संकल्प है कितना पूरा हो सकेगा। सीतामढ़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहसौल मध्य, मेहसौल पूर्वी और उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबनी अपग्रेड करके बनाए गए विद्यालय मात्र 1.5 से 2 कट्ठा में चल रहे हैं ये विद्यालय। आखिर इसमें कैसे आप भवन भी कहां से बना देंगे? बीएसआईडी क्या कर देगी? यह कैसे बन सकता है?
ऐसे मैं महज कुछ उदाहरण मैंने कुछ आपको दिया है। आपको आपके बिहार विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है बख्शी कॉलेज। बख्शी कॉलेज का भी विस्थापन आज तक नहीं हुआ, जो वह नदी की पेटी में चला गया। आप बताइए कि इस तरीके से कैसे हम लोग शिक्षा के इस संकल्प को सरकार पूरा कर पाएगी। महोदय, जब शिक्षकों की बहाली हुई, इतने बड़े पैमाने पर लाखों शिक्षकों को आपने 5,24,000 सरकारी शिक्षक बना दिए, और बार बार इस सदन में यह प्रश्न उठता है कि वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा। जब आप इतने बड़े पैमाने पर आप काम किए हैं और 5 लाख से अधिक शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया, तो ये क्या मुट्ठी भर वित्त रहित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी नहीं बना सकते हैं, या किसकी बात जोह रहे हैं? सबका साथ सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम करने वाली हमारी सरकार है। इस पर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि बरसा दें माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनको भी राज्यसात करके इनको भी आप राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और आपको डिग्री कॉलेज जहां खोलने हैं, तो जितने भी पहले से महाविद्यालय हैं, हमेशा चर्चा आती है इस सदन में, और उनके पास में भूमि है, भवन है, करोड़ों का है, वह आप इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से जनरेट करने में आपको दिक्कत होगी। आप उसको निश्चित रूप से आप अपने अंदर अधीन कर लीजिए, राज्य सरकार के अधीन उसको कर लेना चाहिए।